आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा कांग्रेस अपोजिशन की और बीजेपी की। जी हां, जब से पटना में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीति तैयार की जा रही है उस पर अब बीजेपी काफी बेचैन है। बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया है और राहुल गांधी को कहा है कि ये तो राजनीतिक, पॉलिटिकल और सियासी देवदास हो गए हैं। उन्होंने देवदास का एक डायलॉग जो है वो राहुल गांधी को मुख्तस किया है। राहुल गांधी से कहा है कि दरअसल राहुल गांधी की हालत ये हो गई है कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बंगाल छोड़ दो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार छोड़ दो, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र छोड़ दो और फिर ये लोग कहेंगे कि राजनीति छोड़ दो। तो ये बीजेपी ने डायलॉग मारा है राहुल गांधी के लिए। दरअसल अपोजिशन पार्टियों ने एक प्रोग्राम तय किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। वो प्रोग्राम ये है कि 450 सीटें आइडेंटिफाई की गई हैं और कहा गया है कि एक के सामने एक चुनाव अपोजिशन लड़ेगी, यानी 450 सीटों पे ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसा तय किया गया है। और फाइनल इस पर मुहर जो है वो शिमला में लगने वाली है। शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच में एक फिर बड़ी मीटिंग अपोजिशन की होगी। पटना में जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़ी 15 पार्टियों ने शिरकत की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, जिसमें एनसीपी, जिसमें एनसी यानी उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इसके अलावा इसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे, तो कई इस किस्म की पार्टियां जो हैं, सीपीआई, सीपीएम, ये सब पार्टियां इसमें शामिल हुई थी। और 15 पार्टियां, हालांकि 18 पार्टियों को शिरकत करनी थी, लेकिन अब शायद शिमला में कोई बात बन जाए। लेकिन इतने पे भी काफी कॉन्फिडेंस अपोजिशन में पाया जा रहा है। इसके साथ ही अपोजिशन का कहना यह है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या केजरीवाल, इनका यही कहना है कि जहां पे जो पार्टी मजबूत है जिस सूबे में, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो उस सूबे में उसको नेतृत्व दे दे, उसको कयादत दे दे। मिसाल के तौर पर जैसे मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी काफी मजबूत है, उनकी सरकार है, तो वहां ममता बनर्जी को जिम्मेदारी दे दी जाए कि वहां वो चुनाव लड़ें और लड़वाएं। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो यहां प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है, तो यहां समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी दे दी जाए। और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहां जो है वो केजरीवाल को जिम्मेदारी दे दी जाए। इसी तरीके से आरजेडी और जेडीयू वो बिहार में मजबूत हैं, तो वहां उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। महाराष्ट्र में भी या दूसरी जगहों पे भी इस तरीके से अगर कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है तो जाहिर है कि उससे इत्तेहाद मुमकिन है और 2024 में भाजपा को हराया जा सकता है। तो ये जो प्रोग्राम बनाया, इसी को लेकर के भाजपा ने ये बहुत बड़ा तंज किया है। लेकिन इसका जवाब भी तो दिया जा सकता है। जो तंज, जो कटाक्ष जो है और जिस तरीके से देवदास करार दिया है राहुल गांधी को, क्या इसका जवाब ये नहीं दिया जा सकता कि ये बात तो आप देखिए मोदी जी के लिए भी कही जा सकती है। मोदी जी के लिए कैसे कही जा सकती है? अब आप देखिए, इन्होंने राहुल गांधी को देवदास कहा कि ममता बनर्जी ने कहा बंगाल छोड़ दो, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार छोड़ दो, और फिर ये सब कहेंगे कि राहुल जी आप राजनीति छोड़ दो। तो आइए मोदी जी के लिए कौन क्या कहता है ये भी सुन लीजिए। आरएसएस ने कहा कि मुसलमानों को तोड़ दो, वीएचपी ने कहा कि ईसाइयों को तोड़ दो, और बजरंग दल ने कहा कि दलितों को तोड़ दो, और फिर सब ने आखिर में मिलकर ये कहेंगे कि भारत को तोड़ दो। और आइए, और अगर आगे बढ़े और अडानी की बात करें, क्योंकि अगर बीजेपी की बात हो, पीएम मोदी की बात हो, अडानी की बात ना हो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ कमी है।
दाल पूरी तरीके से गली नहीं है। तो अडानी क्या कहेंगे? अडानी ने कहा कि रेल बेच दो, अडानी ने कहा कि एयरपोर्ट बेच दो, अडानी ने कहा कि पेट्रोलियम बेच दो, अडानी ने कहा कि भारत की लैंड बेच दो, अडानी ने कहा कि ताजमहल और लाल किला बेच दो, अडानी ने कहा कि गैस बेच दो, और फिर अडानी ये कहेंगे कि भारत बेच दो। तो ये जवाब जो है ये हो सकता है। बहरहाल देवदास कोई भी बन सकता है, किसी को देवदास कहा जा सकता है। बीजेपी ने बहुत अच्छा डायलॉग निकाला, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज होगी। राजनीति में तो सब कुछ चलता है। सवाल यह है कि 2024 में कैसे भाजपा को रोका जाए, उसकी प्लानिंग तैयार हो रही है। और ममता जी को तो अभी आपने सुना, ममता जी ने कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद ये नहीं थी, अपोजिशन को भी शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी इतना मुखर हो जाएंगी, इतना खुलकर कहेंगी कि खून खराबा भी, खून बहाना पड़े तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर 2024 में मोदी आ गए दोबारा तो फिर चुनाव नहीं होगा। तो इस हद तक ममता बनर्जी का जाना, इसका मतलब यह है कि अपोजिशन पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अभी आप देखिए कि जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार हो गई थी ऑर्डिनेंस के लेकर के, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को अपने कब्जे में करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई थी, तो अब खबर यह आई है कि कांग्रेस इस बात के लिए रजामंद हो गई है कि जब राज्यसभा में यह बिल आएगा ऑर्डिनेंस वाला, तो इसके खिलाफ जो है वो वोट करेगी कांग्रेस। तो ये इत्तेहाद आप देखिए, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 2024 के लिए अपोजिशन पूरी तरीके से तैयार है, मजबूती के साथ खड़े होने जा रही है। और ये जो 40 और 60% का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी बहुत कमजोर हो जाएगी और अपोजिशन बहुत आगे निकल जाएगी। और इसीलिए ये डर मैं समझता हूं कि बीजेपी के अंदर पाया जा रहा है। हम फिर आपको अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।